नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको अर्थशास्त्र के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, मुद्रास्फीति की परिभाषा दीजिए, इसके प्रभाव बताइए तथा इसको नियंत्रित करने के उपाय बताइए। अब दोस्तों मुद्रास्फीति क्या होता है, तो मुद्रास्फीति को दोस्तों एक तरह से आप कह सकते हैं महंगाई, यानी कि मार्केट के अंदर जब किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है, जब महंगाई बढ़ जाती है, तो उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाता है, उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। यानी कि जो महंगाई होती है, महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाता है और महंगाई बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति क्या होती है। सबसे पहले मुद्रास्फीति की परिभाषा दीजिए, उसके बाद आगे कह रहा है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव बताइए, यानी कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, किन किन लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके प्रभाव बताइए। उसके बाद आगे कह रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मुद्रास्फीति की परिभाषा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मुद्रास्फीति की परिभाषा पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मुद्रास्फीति की परिभाषा। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसके प्रभाव। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मुद्रास्फीति के प्रभाव पूछा गया है कि मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर दूसरा पॉइंट हो जाएगा मुद्रास्फीति के प्रभाव। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसको नियंत्रित करने के उपाय बताइए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि मुद्रास्फीति की परिभाषा दीजिए, मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव होते हैं, क्या दुष्प्रभाव होते हैं, उसके बारे में बताइए और मुद्रास्फीति को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है उसके उपाय बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसको नियंत्रित करने के उपाय। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मुद्रास्फीति की परिभाषा पूछा गया है और ये दोस्तों अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस पूरे प्रश्न का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे मुद्रास्फीति की परिभाषा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर भी मुद्रास्फीति की परिभाषा पूछा गया है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मुद्रास्फीति की परिभाषा। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा मुद्रास्फीति की परिभाषा, यानी कि जो मुद्रास्फीति होती है, जो महंगाई होती है, उसकी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे। अब दोस्तों पहला हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों पहले हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको मुद्रास्फीति की परिभाषा लिखना है, यानी कि जो महंगाई होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपका जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इसके प्रभाव, यानी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव, आपको क्या करना है कि दूसरे पॉइंट को ले लेना है और दूसरे पॉइंट को लेकर के दूसरे हेडिंग में आपको लिखना है मुद्रास्फीति के प्रभाव, यानी कि जो मुद्रास्फीति होती है, जो महंगाई होती है, उसके क्या प्रभाव होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग में लिखना है मुद्रास्फीति के प्रभाव। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव, यानी कि जो महंगाई होती है, जो मुद्रास्फीति होती है, उसके क्या प्रभाव होते हैं। यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव। अब दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको मुद्रास्फीति के प्रभाव लिखना है, यानी कि जो मुद्रास्फीति होती है, जो महंगाई होती है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, किन किन लोगों पर प्रभाव डालती है, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रभाव लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1
एक देंगे और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों मुद्रास्फीति का पहला प्रभाव लिखेंगे। यानी कि जो मुद्रास्फीति होती है, जो महंगाई होती है, किन किन लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका पहला प्रभाव हो जाएगा कृषकों के ऊपर प्रभाव। यानी कि जो भी खेती करने वाले जो किसान होते हैं, जो कृषक होते हैं, उनके ऊपर दोस्तों महंगाई का प्रभाव सबसे पहले पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मुद्रास्फीति के प्रभाव में पहला प्रभाव लिखेंगे कृषकों पर प्रभाव। यानी कि जो भी कृषक होते हैं, यहाँ पर दोस्तों कृषकों पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो महंगाई होती है, महंगाई का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, सबसे पहले पड़ता है किसानों के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कृषकों पर प्रभाव। अब दोस्तों पहला प्रभाव लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों पहले पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको पहले पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको मुद्रास्फीति के प्रभाव में दूसरा प्रभाव लिखना है। यानी कि जो महंगाई होती है उसके बाद किन किन लोगों पर प्रभाव डालती है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला प्रभाव हम लोगों ने लिख लिया कृषकों पर प्रभाव। अब दोस्तों हम लोग दूसरा प्रभाव लिखेंगे ऋणी और ऋणदाता पर प्रभाव। यानी कि जो कर्ज लेने वाले होते हैं और जो कर्ज देने वाले व्यक्ति होते हैं, उन दोनों लोगों पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो मुद्रास्फीति होती है, जो महंगाई होती है, उसका प्रभाव दोस्तों जो कर्ज लेने वाले होते हैं और जो कर्ज देने वाले होते हैं, दोनों लोगों पर पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरा प्रभाव लिखेंगे ऋणी और ऋणदाता पर प्रभाव। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यानी कि जो मुद्रास्फीति होता है उसका दूसरा प्रभाव हो जाएगा ऋणी, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे ऋणी और ऋणदाता पर प्रभाव। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा जो है कि प्रभाव हो जाएगा ऋणी और ऋणदाता पर प्रभाव। यानी कि जो कर्ज लेने वाले होते हैं और कर्ज देने वाले होते हैं, दोनों लोगों पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों महंगाई का दूसरा प्रभाव हो जाएगा, यानी कि मुद्रास्फीति का दूसरा प्रभाव हो जाएगा ऋणी और ऋणदाता पर प्रभाव। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 3 देना है। और पॉइंट नंबर 3 देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों मुद्रास्फीति के तीसरा प्रभाव लिखना है। यानी कि जो महंगाई है, महंगाई का तीसरा प्रभाव लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा प्रभाव हो जाएगा उत्पादकों पर प्रभाव। यानी कि जो भी उत्पादन करने वाले लोग होते हैं, जैसे फलों के उत्पादन हो गया, या फिर आप सब्जी के उत्पादन हो गया, अनाजों का उत्पादन हो गया, या फिर किसी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसका उत्पादन हो गया। तो जो भी उत्पादन करने वाले लोग होते हैं और जो उत्पादन किया जाता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों महंगाई का तीसरा प्रभाव हो जाएगा उत्पादकों पर प्रभाव। यानी कि जो भी उत्पादन करने वाले लोग होते हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे उत्पादकों पर प्रभाव। अब दोस्तों तीसरा प्रभाव लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख लेना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो दूसरा हेडिंग दिया हुआ है मुद्रास्फीति के प्रभाव, यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर हम लोगों ने 3 पॉइंट लिख लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर हमारा जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है इसको नियंत्रित करने के उपाय, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट को ले लेंगे और तीसरे पॉइंट को लेकर के तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। यानी कि जो मुद्रास्फीति होती है उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि जो महंगाई होती है उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। यानी कि जो मुद्रास्फीति होती है उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय लिखना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के अंदर तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 देना है। और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का पहला उपाय लिखना है। यानी कि जो महंगाई होती है उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाता है, उसके कौन कौन से उपाय हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको उपायों के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का पहला उपाय हो जाएगा उत्पादन में वृद्धि करना। यानी कि जो भी उत्पादन किया जाता है, फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, या फिर किसी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है किसी भी वस्तु का, तो उसका उत्पादन बढ़ा करके जो है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का पहला उपाय हो जाएगा उत्पादन में वृद्धि। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहला इसका उपाय लिखेंगे उत्पादन में वृद्धि। अब दोस्तों उत्पादन में वृद्धि लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देके आपको मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दूसरा उपाय लिखना है करों में वृद्धि करके। यानी जो भी टैक्स होता है,
टैक्स में वृद्धि करके दोस्तों जो है कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा इसका उपाय हो जाएगा करों में वृद्धि करके। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे करों में वृद्धि। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर भी आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब दूसरा पॉइंट लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय में तीसरा उपाय लिखना है बचत को बढ़ाकर। यानी कि आपकी जो भी आमदनी है उसमें से बचत को बढ़ा करके जो है कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा उपाय हो जाएगा बचत को बढ़ाकर। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे बचत को बढ़ाकर। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे पॉइंट के अंदर भी आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। तो इस तरीके से तो हमारा जो तीसरा हेडिंग दिया हुआ था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 3 पॉइंट लिख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने उत्पादन में वृद्धि करके लिखा, उसके बाद करों में वृद्धि, उसके बाद बचत को बढ़ाकर। यानी कि जो महंगाई होती है उसको नियंत्रित करने के हम लोगों ने 3 उपाय लिख लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे दोस्तों हम लोग कौन सा हेडिंग लिखेंगे, तो आगे दोस्तों कोई भी हेडिंग लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे। तो क्वेश्चन का दोस्तों जो भी पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने सभी पॉइंट को लेकर के यहाँ पर दोस्तों 3 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ, तो क्वेश्चन के अंदर जब कोई भी पॉइंट नहीं बचा है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में दोस्तों हम लोग उसका निष्कर्ष लिख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जब कोई पॉइंट नहीं बचेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे। और चौथा पॉइंट देके क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों जब कोई पॉइंट नहीं बचेगा तो लास्ट में दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। और यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे पॉइंट के अंदर इसके निष्कर्ष लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष लिखने के बाद आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग भी कंप्लीट हो जाएगा और उसका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो की इस टॉपिक ऊपर चाहिए कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।